सारी दुकानें घूम चुकी हूँ नादिरा। आखिर शहजादे सलीम की दुकान पर जाने में ही मुश्किल क्या है? नहीं, हमें वहाँ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम वही घुंघरू वाली लड़की हो ना? नहीं तो? नहीं, हम जानते हैं तुम वही हो। जब पता है तो ये सवाल क्यों पूछा? हमने भी दुकान लगाई है, सारे खरीदार हमारी दुकान पे ही आ रहे हैं। देखो, देखा? शहजादे सलीम की भी दुकान है। सब कुछ चापलूसी करने के लिए चाहे या ना चाहे यहाँ आना ही होगा। मगर हमें तुम्हारी दुकान में ऐसा कुछ नहीं देखा जो खरीदा जाए। लड़की, अगली बार हमारी दुकान के बारे में ऐसा मत बोलना, और तुम भी हमें दोबारा ए लड़की कहकर मत पुकारना। हमारा नाम नादिरा है। नादिरा? छी, कितना बेकार नाम है। अच्छा, तुम्हारे अब्बू जान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने ये नाम दिया है। कहो तो मैं जाके उनसे कह दूं कि तुम उनके दिए हुए नाम का मजाक उड़ा रहे हो। और ये बात बात पर हमारी दुकान मत बोलो। दुकान बेगम साहिबा की है, तुम सिर्फ वहाँ पे बैठे हो, समझे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सलीम, इस तरह से दुकान छोड़कर यहाँ वहाँ कहाँ भागते रहते हैं? वो लड़की अपने आप को समझती क्या है? अच्छा, शांत शांत, किस लड़की से झगड़ कर आए हैं? वही घुंघरू वाली लड़की नादिरा। इतनी बदतमीज है वो, उससे निशाना लग नहीं रहा था। आपने कहा था लड़कियों की मदद करनी चाहिए, हमने की, और उसके लिए कलम भी जीता। और जब हमने उस लड़की को ये दिया तब वो कहने लगी कि इसको तुमने ही जीता है, इसे जाके अपनी अम्मी जान को दे दो। आदाब बेगम साहिबा। जिलबहार, कैसी हैं आप? अरे, तुम्हारी लड़की तो बहुत बड़ी हो गई। बस आपका करम है बेगम साहिबा। और आज शहजादे सलीम क्या बेच रहे हैं? बर्तन तुम भी खरीद लो। क्यों, हो गया ना तुम्हारा गुरूर ठंडा? अब आनी पड़ा ना हमारी दुकान पर। क्या पसंद आया तुम्हें नादिरा? जो भी पसंद आया है ले लो। हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, चलिए अम्मी जान। अरे, तुम्हें वो मिट्टी की हांडी लेनी थी ना? कब से मेरे पीछे पड़ी थी, अब लेती क्यों नहीं? वो वाली लो। कितना हुआ? पूरा 1 सिक्का। अरे, आज ऐसे ही नहीं खरीद सकती। आज हर खरीदार को शहजादे बोसा दे रहे हैं। हाँ। चलो अपना हाथ आगे बढ़ाओ। नादिरा, हाथ आगे बढ़ाओ। सलीम, चलिए अम्मी जान यहाँ से। अरे, उस नादिरा के चक्कर में हम इस कलम को अम्मी जान को देना तो भूल ही गए। ये ली। अरे हमें क्यों? अपनी बड़ी अम्मी जान को दो। आप तो हमसे रूठे हुए हैं। रूठे तो हैं, मगर आप हमारी अम्मी जान हैं। बेशक, माँ बेटे का रिश्ता ऐसा ही होता है। हमारा पानदान लेकर आओ। जी हुजूर, अभी लेकर आई। रेशम, बहुत रात हो गई है और आज तुमने मीना बाजार में बहुत काम किया है। जाओ, जाकर आराम करो। जो हुक्म बेगम साहिबा।
ये अफीम की लत भी कमाल की है। एक बार ये लत लग जाए तो बस इसके बिना चैन नहीं मिलता। इसकी लत जिसे लग जाए वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। और ये लत हम आपको लगाएंगे शहजादे सलीम, ताकि आप हमारे काबू में रहें, जोधा बेगम के नहीं। चाहे जोधा बेगम आपको कितना भी डांटे, आप उनसे दूर नहीं रह सकते। मगर अब हम आपके और उनके बीच दूरी बनाकर रहेंगे। जब आज का शहंशाह हमारे काबू में है, तो आने वाला शहंशाह भी हमारे काबू में ही होगा। सब बच्चों को हमारे सामने पेश किया जाए। दरबारे मुगलिया की रौनक, मुगल शहजादे तशरीफ ला रहे हैं। मरियम उस जमानी जोधा बेगम के साथ खानदाने मुगलिया के मुस्तकबिल शहजादे सलीम जलवा अफरोज हो रहे हैं। सब कुछ हुक्म है, मतलब पक्का सजा मिलेगी हमको। तशरीफ रखिए जोधा बेगम। जी। शेखो बाबा। सलीम, शहंशाह आपको बुला रहे हैं, जाइए उनके पास। शेखो बाबा हमारे पास आइए। पास आइए हमारे और अपनी जगह पर आकर बैठ जाइए। आज हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज हम एक ऐलान करना चाहते हैं। शहजादे सलीम अब मुगल सल्तनत के वली अहद होंगे। अब्बा हुजूर, हमें सजा मत दीजिए। हमने वो जो आम खाए थे बगीचे से, वो हमने नहीं तोड़े थे। हमें ये अलबाली वाली सजा मत दीजिए। हम ऐसी गलती अब कभी नहीं करेंगे। वलीअहद का ताज और मोहर लाई जाए। वो वाले हाथ क्या होता है अब्बा हुजूर? शेखो बाबा, अल्फाज हैं वली अहद। वली अहद का मतलब होता है होने वाला शहंशाह। अब हमारे बाद आप हैं जो मुगल सल्तनत के तख्त पर बैठेंगे और होने वाले शहंशाह हैं। अब्बूजान, ये बहुत भारी है। इतना भारी ताज क्यों बनवाया? शेखो बाबा, ये ताज सिर्फ इसलिए भारी है ताकि इससे जुड़ी जिम्मेदारियों का एहसास आपको हमेशा रहे। अब अपनी शमशीर उठाइए।
जानते हैं कि आप महज एक बच्चे ही हैं, इसलिए आपको खेलने का वक्त भी दिया जाएगा। और इसी के साथ हम ऐलान करते हैं कि शहजादे सलीम को 5000 मनसब और पंजाब का सूबा सौंपा जाता है। सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। और साथ ही में शहजादे मुराद को 3000 मनसब और शहजादे दानियाल को 2000 मनसब दी जाती है। जावेदा बेगम के बेटे हैदर को 500 मनसबदारी दी जाती है और शमशाद बानो के बेटे कुतुबुद्दीन को 200 मनसबदारी दी जाती है। तुम सब पर मुगल सल्तनत से बगावत करने का जुर्म साबित होता है। न सिर्फ तुमने मुगल सल्तनत से बगावत की, बल्कि तुमने हमें ललकारने की हिमाकत की। इस गुनाह की मुआफी नहीं हो सकती। तुम्हारी वजह से जंग छिड़ सकती थी, हजारों लाखों का खून बहा जा सकता था। ये गुनाह असीम है और तुम सबकी सजा के तौर पर हमारा हुक्म है कि तुम सबके सर को हाथियों के पांव के तले कुचल दिया जाए। नहीं अब्बूजान, अगर इन हाथियों के पैरों के नीचे कुचल दिया जाए तो ये लोग मर नहीं जाएंगे। आप ही तो कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ये लोग बुरे हैं मगर आप नहीं। वलीअहद से मशवरे के बाद सजा बदल दी जाए। उम्र कैद बामशक्कत सजा दी जाती है, लेकिन हमें फक्र है कि वलीअहद ने अपना पहला फैसला सुना है और साथ ही साथ इंसाफ भी किया। और हमें एक इंसान होने का एहसास कराया, सच याद दिलाया उन्होंने कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। बहुत खूब। इन्हें ले जाया जाए। शहजादा सलीम जिंदाबाद, शहजादा सलीम जिंदाबाद, शहजादा सलीम जिंदाबाद, शहजादा सलीम जिंदाबाद। सलीम चिश्ती बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा था। सलीम सदा अपने हृदय की सुनेगा, प्रेम करेगा, प्रेम से जिएगा और महल में बदलाव लाएगा। हर बदलाव प्रारंभ हो चुका है। समझने की कोशिश करो मुराद, सलीम वलीअहद है, वलीअहद होने की वजह से उन्हें मनसूबदारी ज्यादा मिलेगी बेटा। हमें पंजाब का सूबा क्यों नहीं मिला अम्मी जान? सूबा भी मिलेगा मुराद, जब तुम काबिल हो जाओगे तब। तो क्या सलीम भाई जान मुझसे ज्यादा काबिल है? अम्मी जान, हम सलीम भाई जान से पहले पैदा क्यों नहीं हुए? हमें वलीअहद होते। अपने बड़े भाई से जलन ठीक नहीं है मुराद। आप मेरे क्यों सुनेंगे भाईजान? आपको तो सलीम भाईजान का तालिक बना दिया गया है, अब तो आप उन्हीं की तरफदारी करेंगे ना। देखा हैदर, तुम हमेशा परेशान रहते थे, मिल गई मनसब। इतने में काम नहीं चलने वाला अम्मी जान, हमें सूबा चाहिए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सूबे बनाऊंगा मैं। बड़ी फौज तैयार करूंगा। मुझे भी सलीम भाईजान की तरह आगे जाकर शहंशाह बनना है, अपनी खुद की हुकूमत बनानी है। देखो हैदर, शहंशाह से हमेशा वफादार रहना, ठीक है? दानियल बेटा, मन
मनसबदारी मिली है तुम्हें, धीरे धीरे अब उसके बारे में भी सोचना शुरू करो। मनसबदारी मिले तो क्या खाना पीना छोड़ दूं? नहीं बेटा, पर मनसबदार हूँ, औदा बड़ा है तो तरह तरह के लजीज खाने पकवाऊंगा और खाऊंगा। दानियल बेटा बस हो गया, अब और नहीं खाओ। अरे दानियल, दानियल बेटा सुनो। हाय अल्लाह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें प्यास लग रही है। बस इतनी सी बात। आइए सलीम, यहाँ बैठिए और ये पानी पीजिए। वो क्या है बड़ी अम्मी जान? ये पान है, खाएंगे? पान? नहीं नहीं, पान हम कैसे खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते? अब आप मुगल सल्तनत के वलीअहद हो गए हैं, जो दिल चाहे कर सकते हैं। तो हमारे होने वाले शहंशाह पान नौश फरमाएंगे। थोड़ी सी अफीम डाली है हमने इसमें, देखते हैं सलीम पर इसका क्या असर होता है। सलीम को अपने काबू में करने के लिए ये तरीका बेहतरीन है। उसे जब जब तलब लगेगी वो हमारे पास ही आएगा। शायद आप ठीक कह रही हैं, वाले हाथ कुछ भी खा सकते हैं। बेशक शहजादे हुजूर, खाइए। मगर उसे खाने से नींद तो नहीं आएगी ना? हमें महल और हरम की हिफाजत जो करनी है, रात भर जागना है हमें। नहीं नहीं, इसे खाने से बिल्कुल नींद नहीं आती, खाइए। ये लड़की हमारे महल में क्या करे है? इसको सबक तो सिखाना ही होगा। कौन सी लड़की सलीम? वही घुंघरू वाली लड़की नादिरा। हम आते हैं बड़ी अम्मी जान। कौन है ये नादिरा, जिसकी वजह से हमारा काम होते होते रुक गया? मुझे वो पूरा महल महल क्या? मुझे पूरा महल देखना है। ठीक है, हम तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। आप ये पूरा महल देख सकती हैं। हमने कोशिश तो की थी, मगर किसी ने रोक दिया। सलीम भाईजान कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर चुपचाप बैठ जाइए। चाहिए। किसने? एक बदतमीज लड़का था, आपकी उंगली के भी बराबर नहीं था, मगर तेवर दिखा रहा था। कौन था वो? ये तो नहीं पता। मुझे पूरा महल देखना है। ठीक है, हम इसे अभी पूरा किए देते हैं। आप ये पूरा महल देख सकती हैं। हमने कोशिश तो की थी, मगर किसी ने रोक दिया। किसने? एक बदतमीज लड़का था। कौन था वो? ये तो नहीं पता। शेख ही भगा रहा था, और जब हमने आपका नाम लिया तो वो डर के भाग गया। शेखू बाबा यही है हमारे पास। शेखू बाबा, ये लड़की ये महल देखना चाहती है, तो हम चाहते हैं कि आप मुराद और दानिया इसे ये पूरा महल दिखाएं।
शिकू बाबा ध्यान रहे कि अगर कोई उस तरह का बदतमीज लड़का दिखाई दे जिस तरह की ये लड़की बात कर रही है तो उसे फौरन हमारे सामने लेकर आइएगा, ठीक है? जय जय। शुक्रिया शहंशाह। चुप करो, इसे जल्दी से जल्दी पीछे छुड़ाना होगा हमें। हमारे महल के हुजरे संगमरमर से बने हैं। चुप करो, इसे इतनी ज्यादा इज्जत क्यों दे रहे हो? जान निकाल रहे भाईजान, उसमें तो बच्चा नहीं होगा ना। ये लड़की है कौन? तुम्हें पता नहीं? शाही तबलची की लड़की है। भाईजान हमें पता है आपको लड़की पसंद नहीं है, कहो तो नहीं धक्का देकर गिरा दो इसे, वापस कभी महल में नहीं आएगी। नहीं, अगर इसने अबू जान को बता दिया तो सजा मिलेगी। तुम चुप रहो मुराद, हम इसे अपने तरीके से देख लेंगे। तुम हमें महल नहीं दिखाओगे? हम जाए शहंशाह के पास शिकायत लेके? नहीं, तुम्हें महल दिखा रहे हैं ना। सलीम भाईजान जल्दी। बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी का महल हम कल देखेंगे। अभी हम घर जा रहे हैं। ये कल भी महल में आएगी, हमारे बारे में अब्बू जान से शिकायत करेगी, हम पर हंस रही थी, अब्बू जान का नाम लेकर हमें धमका रही थी। अब देखना हम क्या करते हैं। जिनकी आंखें गुरूर में ऊपर रहती हैं, वो ऐसे ही ठोकर खा के गिर जाते हैं। हम जानते हैं कि तुमने ये सब जानबूझ के किया। हम शहंशाह से तुम्हारी शिकायत जरूर करेंगे। खामोश! कैसी बदतमीज लड़की हो तुम। एक तो महल दिखाने लाए, ऊपर से ये दीवार। आगे तुम चल रही, हम नहीं। खुद देखकर चलती नहीं और इल्जाम हम पर लगाती हो। को बता देंगे कि तुमने क्या किया है। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो बताओगी क्या? देखकर खुद नहीं चलती हो, अपनी गलती से गिर गई पानी में। जब महल हम दिखा रहे थे तो तुम्हें हमारे पीछे पीछे रहना चाहिए था ना। आगे आगे चलने का बड़ा शौक है ना। हम जानते हैं कि तुमने ये सब जानबूझ के किया, तुमने जरूर पीछे से कुछ किया है, इसलिए हम गिर गए। ये सारी की सारी तुम्हारी साजिश है। खामोश गुस्ताख, मत भूलो कि तुम मुगल सल्तनत के वलीअहद से बात कर रही हो। बड़ी अम्मी जान, ये वही लड़की है जिसने हमें शहंशाह की उंगली कहा था। एक तबलची की बेटी और इतने तेवर। शहजादे से बात करने का सलीका नहीं है तुम्हें? माफी मांगो। हम क्यों माफी मांगे? इसने हमें धक्का दिया है तो यही हमें माफी मांगेगा। गुस्ताख, हमने कहा माफी मांगो। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, ये तो नादान बच्ची है, मैं मुआफी चाहती हूँ। नादिरा, शहजादे और बेगम साहिबा से माफी मांगो। हमने कुछ गलत नहीं किया, ये हमें पानी में डालकर ये हंस रहे थे। खामोश, वो शहजादे हैं। तो क्या हुआ? शहजादे को ऐसे बर्ताव करते हैं अपने मेहमानों से? हमने कुछ नहीं किया। नहीं, धक्का तुमने ही दिया था। काश तुमने इसे थोड़ी तमीज भी सिखाई होती। शाही खानदान के सामने बेअदबी की है इस गुस्ताख ने, इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुकया बेगम, इन पर दया कीजिए। बच्चों में तो आपस में झगड़ा होता रहता है, उसके लिए आपको इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के साथ साथ इनके वालिदैन को भी अपनी हैसियत का अंदाजा होना चाहिए जो था बेगम। शहजादे सलीम मुगल सल्तनत के वलीअहद हैं, होने वाले शहंशाह, और इनसे बेअदबी से पेश आने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को मिसाल मिल सके कि शाही खानदान के लोगों से किस अदब से पेश आना चाहिए।
और मुगल हरम हमारे अख्तियार में है जोधा बेगम। अगर यहाँ किसी को नौकरी मिली है और वो अपना काम मुकम्मल तरीके से कर रहा है या नहीं, ये देखना हमारा काम है और उसे निकालने का पूरा हक भी हमें है। इसलिए हम राशिद खान को शाही नौकरी से बेदखल करते हैं। उस लड़की की गलती तो थी और आपने उसे डांटा, ये भी सही था, मगर उसके वालिद को काम से निकालना, क्या ये सही था? सलीम, आप एक बात ठीक से समझ लें, आप वलियाहद हैं मुगल सल्तनत के होने वाले शहंशाह, और कोई होने वाले शहंशाह को हल्के में ले या उनकी शान में गुस्ताखी करे और उसे बिना सजा दिए छोड़ दिया जाए तो आवाम में ये पैगाम जाता है कि शहंशाह कमजोर है। एक शहंशाह को जज्बात से नहीं, अपने रुबाब से हुकूमत करनी होती है। शहंशाह वही जिससे अवाम डरे, समझे? खैर, ये सब बातें भूल जाइए। ये देखिए, लड्डू खाइए। ये लड्डू हमने खास आप ही के लिए बनवाए हैं और जिसे सजा मिली उसे भुगतने दी। गुस्ताखी की थी उस लड़की ने तो सजा तो देनी ही थी। अब आप आराम कर लीजिए। बड़ी अम्मी जान, हमें बहुत नींद आ रही है, हम जाएं अम्मी जान से कहानी सुनने? कोई बात नहीं जान, आओ। अब आप यहीं सो जाओ। आज कहानी हम आपको सुनाएंगे। आज हम आपको एक परी की कहानी सुनाते हैं। एक खूबसूरत परी थी जिसके पर काट लिए गए थे। वो बहुत परेशान थी कि उसे उसके पर वापस कैसे मिलेंगे। और फिर उसकी जिंदगी में एक शहजादा आया और उस परी को समझ में आ गया था कि ये शहजादा उसके कटे हुए पर फिर से वापस लाकर देगा। इसीलिए उस परी ने शहजादे को अपने काबू में कर लिया। शब्बा खैर शहजादे, अब आप चैन से सो जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।